चलिए आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करते हैं। सभी लोगों की अपील थी कि सर कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो आगे चल के काम दे। अभी तो काम देगा ही देगा, आगे चल के भी काम देते रहे। तो ये 7 8 क्लास में तो पढ़ना ज़रूरी है ही, साथ साथ 9 10 11 12 जितना भी आगे चल के कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे तो उसमें भी काम देगा ही। विभाज्यता की जांच विभाज्यता के जांच, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, चाहे वो कोई क्लास के विद्यार्थी हो, भाग देने में क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं कि इससे विभाज्य होगा या नहीं होगा, इससे भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो बेहिचक हम बता सकते हैं कि भाग लगेगा या नहीं लगेगा। अगर इस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर जान जाते हैं, विभाज्यता की जांच के नियम के बारे में अगर जान जाते हैं कि कब 2 से कटेगा कोई संख्या, कब 3 से कटेगा, कब 4 से कटेगा, तो आप संख्या को देख करके बता दीजिएगा कि कट जाएगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से विभाज्य होने की शर्त बताते हैं कि 2 से कब विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। तो 2 से वही सब संख्या विभाज्य होगा जो दो से वे सभी संख्या विभाज्य होगा जिनका इकाई अंक 2 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होंगे जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो या 8 हो। 2 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होंगे जिनके इकाई अंक 0 2 4 6 8 या 8 हो। अगर ये सब संख्या इकाई अंक पर है तो 2 से वो निश्चित रूप से विभाज्य होगा। 100% गारंटेड है कि 2 से वो क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं जिसका इकाई अंक 0, जैसे 2 पर 0 20, 2 पर और 0 भी दे सकते हैं। 8 पर जितना 0 बैठाना है सब विभाज्य है। 8 पर 4 भी दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 86 हो गया, 84 हो गया, 104 हो गया। नहीं कि इकाई अंक सिर्फ देखना है, सिर्फ इकाई अंक, सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक ये सब में से अगर कोई है, ये सब में से कोई भी अंक है तो 2 से निश्चित तौर पर वो विभाज्य होंगे। चाहे वो कितना बड़ा संख्या, इधर कुछ भी क्यों न लिखा हो, अंतिम में दे देगा 8, 2 से विभाज्य हो जाएगा। इधर कुछ भी क्यों ना हो, अगर इधर दे दिया सम संख्या, ये हो गया, ये हो गया, सम संख्या रहना चाहिए, तो 2 से विभाज्य होता है। निश्चित तौर पर 2 से विभाज्य होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो 2 से विभाज्य होने की शर्त यही है कि इकाई अंक उसका 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई भी रह सकता है। अगर इनमें से कोई भी देखिए तो समझिए कि 2 से उसमें भाग लग जाएगा, अर्थात 2 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए 3 से विभाज्य होने की शर्त देखते हैं कि 3 से विभाज्य के लिए क्या शर्त है। कब 3 से कोई संख्या कटेगा, कैसे जाने, देखते साथ बता देना है कि 3 से ये कटेगा या नहीं कटेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी। इसका शर्त यही है कि किसी संख्या जिस संख्या के सभी अंकों का योग, जिस संख्या के सभी अंकों के योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य
है तब वह संख्या 3 से अवश्य विभाज्य होगा। यानी कि जिस संख्या में अंकों का योग, जितने भी अंक के उस संख्या है, अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, सिर्फ ये 3 से विभाज्य है, जोड़ने पर अंकों का योग 3 से अगर विभाज्य है तो संख्या निश्चित तौर पर 3 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए इस पर कि 8 3 4 6 6 4 10 3 13 8 21। जैसे देखिए ये संख्या है, तो इस संख्या का हम अंकों का योग निकालेंगे। अंक कहने का मतलब 1 2 3 4, ये 4 अंक की संख्या है। 4 अंक की संख्या में हम इन सभी अंकों का योग निकालेंगे भाई। तो योग निकालेंगे तो 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21, आ गया 21। क्या 21 3 से विभाज्य नहीं है? 3 के टेबल में 21 नहीं आता? आता है 3 का पहाड़ा में। तो 3 अगर उसे पता चलता है तो 3 से इसमें भाग दे लीजिए। 3 सते 21 कट गया। तो 3 से ये विभाज्य हो गया, तो समझ जाइए कि ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। अगर जोड़ करके जितना आया 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वो संख्या पूरा का पूरा जो है 3 से कट जाएगा। और इस पर संख्या हम ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ये तो यहाँ हम लिख लेते हैं। चलिए 8 7 2 5 6 4 2, तो 7 2 9 9 5 14 14 6 20 4 24 2 26 1 27। अगर देखो अंकों का योग इसको निकालेंगे, अंकों का योग करेंगे तो 7 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ रहा है? 27 आ रहा है, जो कि 27 3 से विभाज्य होता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाज्य है। से 8 और 3 11 83, इसमें जो है 8 प्लस 3 बराबर 11, और 11 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से 11 विभाज्य नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगा। 7 6 4 2 4 2 6 6 12 7 12 7 19 19 1 20 5 25 5 30 और 3 33। ये संख्या 3 से कट जाएगा, क्योंकि देख लीजिए 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3, तो 7 6 13 4 13 4 17 2 19 1 20 5 25 5 30 और 3 33 बराबर 33, और 33 3 से विभाज्य है, 11 3 33, इसलिए ये संख्या 3 से कट जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो बहुत आसान है 3 से चेक करने का नियम। उसमें नियम यही है कि क्या करते हैं, उसके सभी अंकों का योग करते हैं। योग करने पर अगर जितना आया वो 3 से अगर विभाज्य हो गया तो समझ जाइए कि वो संख्या 3 से कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाज्य होने की शर्त क्या है? तो 4 से वही सब संख्या कटेगा जिनका इकाई और दहाई का अंक 4 से कटना चाहिए। 2 अंक इकाई और दहाई 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अगर 4 से कट गया वो दोनों अंक तो समझ जाइए वो संख्या कितना हो चाहे बड़ा क्यों ना हो 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4 से कट जाएगी। या उसका अंतिम में कम से कम 2 जीरो हो, अर्थात इकाई और दहाई पर 2 जीरो हो, कम से कम। अधिक से अधिक जितना जीरो रहे, अधिक से अधिक जितना जीरो रहे, लेकिन कम से कम 2 जीरो होना जरूरी है। 2 जीरो रहेगा जिस संख्या के अंत में, अर्थात इकाई और दहाई पर 2 जीरो रहेंगे तो 4 से निश्चित कट जाएंगे। तो 4 से
विभाज्य होने के शर्त, 4 से विभाज्य होने की शर्त। जिस संख्या का इकाई एवं दहाई का अंक इकाई एवं दहाई का अंक से बने संख्या 4 से विभाज्य हो तो 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई एवं दहाई अंक शून्य हो, इकाई एवं दहाई अंक शून्य हो, तब वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य होगी। जिस संख्या का इकाई एवं दहाई का अंक से बने संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई एवं दहाई का अंक शून्य हो, तब वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, 16 8 देख लीजिए 168 हो गया। 168 इसका इकाई अंक 8 है, दहाई अंक 16 है, तो दोनों मिलाकर के जो संख्या बन गया 68। तो 68 बन गया, तो 68 देखेंगे हम कि 4 से कट रहा है कि नहीं 68, तो 68 में भाग दे देंगे 4 से, 4 7 28 कट गया। मतलब ये कट रहा है 2 अंक, अंतिम 2 अंक कट जाएगा। अगर अंतिम 2 अंक कट जाएगा तो ये 4 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 4 से विभाज्य है। और ले सकते हैं 7 8, इधर कुछ भी लिख दीजिए, 2 4 24, 24 4 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या कट जाएगा। 7 0 0 0 8 2 5 6 देखो 56 4 से विभाज्य है, इसलिए ये भी कट जाएगा। 1 0 0 इकाई दहाई दोनों 0 है, तो 4 से कट जाएगा। 7 8 0 0 0 0 इकाई दहाई 0 है, कट जाएगा। कुछ भी इधर देखना नहीं, इकाई एवं दहाई जैसे 2 0 दिख गया समझ जाइए 4 से विभाज्य हो जाएगा। 6 7 8 2 5 6 0 60 60 2 अंक कट गया, 60 4 से विभाज्य, इसलिए सब भी संख्या कट जाएगा। तो 4 से विभाज्य होने की शर्त यही है, कम से कम अंतिम में 2 0 होना चाहिए, या तो अंतिम वाला 2 अंक मिलाकर जो संख्या बन रहा है वो 4 से कटना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए 5 से विभाज्य होने की शर्त जानते हैं कि 5 से कब विभाज्य होगा कोई संख्या। तो 5 से विभाज्य होने की शर्त है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, तब वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, तब वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसमें क्या कहा गया है कि इकाई अंक इसका कितना होना चाहिए, 0 या 5। जैसे देखिए इकाई अंक क्या है 0, तो ये 5 से कट जाएगा। जैसे ही देखेंगे इकाई अंक 0 है तो 5 से भाग लग जाएगा उसमें। 8 1 8 5 इकाई अंक 5 है, यही दोनों कोई रहना चाहिए 5 से विभाज्य होने के लिए। अगर ये दोनों छोड़कर कोई दूसरा है तो 5 से विभाज्य नहीं होगा। इधर कुछ भी रहे लेकिन इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो,
ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से। इस तरह से साथियों जितना भी 5 से कटने का डर लगा रहता था कि कैसे कटेगा, नहीं कटेगा, कब कटेगा, तो सिर्फ उसका इकाई अंक देख लेंगे कि 0 है कि नहीं या 5 है कि नहीं। अगर ये दोनों है तो ठीक है, काटे 5 से कट जाएगा पूरा पूरा, अगर नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा। चलिए 6 से विभाज्य होने की शर्त देखते हैं कि 6 से विभाज्य कब होगा। छः से विभाज्य होने की शर्त, 6 से विभाज्य होने की शर्त। तो 6 से वही संख्या विभाज्य होगा जो 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8, 0, 2, 4, 6 या 8 हो तथा इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तब वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। कह रहा है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तथा इनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तब वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। 0, 2, 4, 6 या 8 इसलिए लिखे हैं कि इकाई अंक ये सब रहेगा तभी 2 से कटेगा, और जब 2 से कटेगा साथ साथ 3 से भी कटेगा, तब जाकर के 6 से कटेगा। अगर 2 से कट रहा है कोई संख्या और 3 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या 6 से नहीं कटेगा। जैसे 8, 4, 6, 5 ऐसा ही देख के बोल देंगे 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 6 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक सम होना चाहिए, अर्थात 0 रहना चाहिए या 2 रहना चाहिए या 4 रहना चाहिए या 6 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए। अगर ये सब रहेगा, अगर 7, 8, 6, 5, 4, 3, 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। इसका इकाई अंक देख के ही बता देंगे। तो आप लोग भी इतना ही फास्ट बता सकते हैं कि 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। 100% गारंटेड कहते हैं कि कभी नहीं भूलिएगा, इस तरह से बता रहे हैं तो। और हर एक समय ये नियम लगेगा जब भी, यानी कि चाहे वो कोई प्रकार का मैथ हो, चाहे वो समीकरण हो या ज्यामिति हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, किसी प्रकार का ये नियम लगेगा, विभाज्यता का नियम लगेगा, इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो विभाज्यता का नियम हम 6 से बता रहे थे। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते 6 से विभाज्य कौन होगा। तो 6, 4, 10, 2, 12, देखो ये विभाज्य हो जाएगा 6 से, इसलिए कि 2 तो इकाई अंक पर है ये, इसका आप देख लेंगे जोड़ करके 4, 2, 6, अच्छे 12, 12 3 से कट रहा तो 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। जिनको विश्वास नहीं है भागा दे करके देख लेंगे, 100% गारंटी के साथ कहते ये कट जाएगा। 7, 8, 2, 4, 5, 6 देख लेते हैं। 8, 7, 15, 15, 2, 17, 17, 5, 22, 22, 6, 28, 28 और 2, 30, 2, 2, 4, 6, 10, 5, 15, 8, 23, 7, 30, ये कट जाएगा 6 से। 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से कटने के लिए इकाई अंक तो पहले होना चाहिए सम, या 2 रहे या 4 रहे 5 रहे। 7, 8, 15 और 4, 19 और 6, 25 और 3, 28, 28 और 4, 28, 4, 32, 28, 2, 30, 6 से विभाज्य है।
1 2 3 4, 2 1 3 3 6 4 10 और 6 16 16 4 20 3 6 3 6 9, इकाई अंक आ गया 6, तो 6 से विभाज्य है। एक 6 2, 6 से विभाज्य है। अब 8 से विभाज्य होने की शर्त देखते हैं कि 8 से विभाज्य कब होगा, कौन संख्या 8 से विभाज्य होगा, कैसे जानेंगे भाई। चलिए देखते हैं 8 से विभाज्य की क्या शर्त है। तो 8 से वही सब संख्या विभाज्य होगा जिनका इकाई अंक सॉरी अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए या अंतिम 3 जीरो होना चाहिए कम से कम, तब जाकर 8 से वह संख्या विभाज्य होगी। तो 8 से विभाज्य होने का शर्त है जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 शून्य या अंतिम कम से कम 3 शून्य होना चाहिए, 3 शून्य हो, तब वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। 8 से विभाज्य होने के शर्त लिख दिए हैं बच्चों कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या अंतिम कम से कम 3 शून्य हो, तब वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर 8 2 5 6 ये कट रहा है, 8 से लग रहा है। अंतिम 3 अंक 256 है और 256 8 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या 8 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 8 से विभाज्य है। अंतिम 3 अंक देखना है, अंतिम 3 अंक 256 और 256 3 8 से कट जाता है। इधर कुछ भी रहे, अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक है 120, अंतिम 3 अंक है 120 और 120 8 से कट जाता है, इसलिए 8 से विभाज्य है। इधर कुछ भी रहे, इधर से हमको लेना देना नहीं है। इधर कुछ भी रहे, अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 8 से विभाज्य है। या और बोले थे अंतिम में कम से कम 3 जीरो हो, अंतिम में कम से कम 3 जीरो हो, या ज्यादा जितना जीरो रहे कम से कम 3 होना चाहिए। तो 8 से ये सब विभाज्य है, 8 से सब विभाज्य है। चलिए 8 से विभाज्य होने की शर्त मालूम हो गया। आते हैं अब 9 से विभाज्य होने की शर्त। 9 से विभाज्य होने के शर्त, तो 9 से विभाज्य होने की शर्त का है इसका कि इसमें भी बस 9 का विभाज्य होने का शर्त वही जो 3 का विभाज्य होने का शर्त था। 3 में होता था कि सभी अंकों का योग देखते थे
अंकों का योग होता था, जोड़ करके जो भी आता था अगर 3 से विभाज्य हो जाता था वो जोड़ने के बाद तो 3 से कट जाता था। सेम इस उसी के जैसा ये है, अंकों का योग करके देखेंगे, योग अगर कट गया 9 से तो समझिए वो संख्या पूरा का पूरा 9 से विभाज्य हो जाए। जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। अंकों का योग जैसे 7 3 6 4 देख लेते, जो 6 4 10 3 13 7 20 20 और 7 27। इसमें अंकों का योग कर लीजिए, 7 + 3 + 6 + 4 + 7, तो 7 3 10 10 6 16 16 4 20 20 7 27, और 27 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या 27, ये संख्या जो 9 से भाग लग जाएगा इसमें। चलिए और संख्या लेते हैं। ये संख्या 9 से कट जाएगा क्योंकि 7 2 9 8 17 1 18, 2 + 7 + 8 + 1 बराबर 18, 18 9 से विभाज्य, इसलिए ये भी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा। 1 0 0 0 8 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। अंकों का योग क्योंकि 8 1 9 हो रहा है, 1 2 7 8 9 10 2 3 6, 2 1 3 7 3 10 8 18 18 और 9 27 और 2 29 और 4 33 और 6 36, 36 9 से कट जाता है। 1 + 2 + 7 + 8 + 9 + 2 + 4 + 6 बराबर आ रहा है 36, और 36 जो है कट जाता है 9 से, इसलिए ये संख्या भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 9 से विभाज्य होने की शर्त देख लिए, जिस तरह से 3 से विभाज्य होने की शर्त था उसी के जैसा 9 से विभाज्य होने की शर्त है। आइए 10 से विभाज्य होने की शर्त के बारे में जानते हैं कि 10 से कब कटेगा कोई संख्या। तो देखो भाई, 10 से वही संख्या विभाज्य होगा जिसमें इकाई अंक 0 हो। अगर 0 छोड़ के कुछ भी रहेगा तो 10 से नहीं कटेगा। तो जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे इकाई अंक शून्य, इकाई अंक शून्य, इकाई अंक शून्य, इकाई अंक शून्य, इसलिए ये संख्या 10 से विभाज्य होगा। इसी तरह से बहुत सारी संख्या जो 10 से विभाज्य होगा। तो 10 से विभाज्य होने की शर्त जान गए। ये विभाज्यता के नियम था। 10 से, उसके बाद 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15 से, यानी कि सभी के से विभाज्य होने की शर्त। आगे बहुत सारा संख्या के बारे में जानना है, कम से कम काम चलाओ तक इतना ज़रूरी है। ऐसे आगे नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे कि 11 से कैसे विभाज्य होता है, 12 से कौन संख्या विभाज्य होगा नहीं होगा, कैसे जानेंगे। अगर ये सभी चीज़ अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं लाइक कीजिएगा। थैंक यू।